वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे हम किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैसे निकालते हैं, और उस कंपाउंड का अगर मुझे कोई सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मुझे कंसंट्रेशन का पता लगाना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो आज हम जानेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैम्डा मैक्स का क्या मतलब होता है। कि लैम्डा मैक्स इज डिफाइंड एज द वेवलेंथ एट व्हिच एन एनालाइट गिव मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, दैट इज नोन एज द लैम्डा मैक्स। वो वेवलेंथ जिस पे कोई भी एनालाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करता है उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी सोल्यूशन अगर हमें गिवन है और उसको मुझे लैम्डा मैक्स निकालनी है तो पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे सोल्यूशन का कोई कलर है या फिर वो कलरलेस है। अगर वो उस सोल्यूशन का कलर है तो जाहिर सी बात है मुझे उसको विजिबल रीजन में स्कैन करना पड़ेगा। तो विजिबल रीजन आपका होता है 350 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो अगर हमारा कोई कलर सोल्यूशन है तो उसका अगर मैं उसको स्कैन करना पड़ेगा मुझे यूवी रेंज में, जिसका रीजन होता है 200 टू 350 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर मेरा सोल्यूशन कलर है तो मैं उसको 350 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में स्कैन करूँगा। अगर मेरा सोल्यूशन कलरलेस है तो मैं उसको 200 से लेकर 350 नैनोमीटर के बीच में स्कैन करूँगा। तो जैसे मान लो मेरे पास K2Cr2O7 का सोल्यूशन है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। अगर K2Cr2O7 का मेरे पास सोल्यूशन है तो क्योंकि ये कलर सोल्यूशन होगा तो मैं इसको स्कैन करूँगा 700 नैनोमीटर के। इसके लिए मेरे पास अगर मान लो KMnO4 का सोल्यूशन है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो ये भी कलर सोल्यूशन है, तो इसमें स्कैन करूँगा 350 to 750 नैनोमीटर के बीच में, ताकि मुझे लैम्डा मैक्स का पता चल सके। अगर मेरे पास मान लो BCl का सोल्यूशन है, UBC का सोल्यूशन कलरलेस होता है, तो मैं इसको स्कैन करूँगा यूवी रीजन में, तो उससे लेकर 250 नैनोमीटर के बीच में। और ये ध्यान रखना होगा कि हमें क्वार्ट्ज क्यूबेट का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर मैं ग्लास क्यूबेट का या प्लास्टिक क्यूबेट का यूज़ करूँगा तो वो जो है यूवी रीजन को, यूवी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए मुझे आपका क्वार्ट्ज क्यूबेट का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ऐसी तो मैंने बता दिया। अगर मैं इसकी लैम्डा मैक्स की बात करूं, जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है उनकी मैं लैम्डा मैक्स की बात करूं, मेरे पास KMnO4 है तो इसकी जो लैम्डा मैक्स होती है वो 525 नैनोमीटर पे होती है, 525 नैनोमीटर पे होती है। K2Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके जो लैम्डा मैक्स होती है वो 427 नैनोमीटर पे होती है। इसके अलावा मैंने आपको BSA की बात की थी, तो BSA जो है मैंने बताया कि आपका जो लैम्डा मैक्स होती है वो 280 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो अभी हमें जैसे भी कोई भी सोल्यूशन हमें गिवन है तो मैं उसका लैम्डा मैक्स के निकालने के लिए उसको स्कैन करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास KMnO4 का सोल्यूशन है, मैंने उसको स्कैन करना है, किस रीजन में स्कैन करूँगा। जैसे अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करूँ, यहाँ पे मैं लैम्डा ले लूँ, वेवलेंथ ले लूँ, और यहाँ पे मैं जो है आपकी एब्जॉर्बेंस ले लूँ। तो अगर मुझे वेवलेंथ स्कैन करनी है, जैसे मेरे पास KMnO4 का सोल्यूशन है क्योंकि वो कलर सोल्यूशन है, तो मैं उसको 350 से लेकर जैसे मैं 350 लूँगा, 360 लूँगा, 370 लूँगा, ऐसे मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, 700 नैनोमीटर तक लेना पड़ेगा, क्योंकि जो विजिबल रीजन की रेंज है और जो ऑब्जर्वेंस मेरी आएगी मैं उसको 350 पे कुछ ऑब्जर्वेंस आएगी, 360 पे कुछ आएगी। तो अगर सारी ऑब्जर्वेंस को मैं प्लॉट कर दूंगा तो वेवलेंथ के अगेंस्ट, तो आप देखेंगे कि मेरा कर्व जो है इस तरह से आएगा। तो माउंटेन टाइप का हमारे पास जो है कर्व आता है। और इस अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ पे हम देख सकते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंस आई है, तो इसे हमको बोलेंगे लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो वेवलेंथ जिस पे कोई भी एनालाइट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने KMnO4 का केस लिया है, तो मेरी जो लैम्डा मैक्स है वो यहाँ पे 525 नैनोमीटर पे आनी चाहिए, जिसपे मेरी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस आ रही है। तो ये 520 नैनोमीटर आए। तो सिंपल है, मेरे पास जो सोल्यूशन है उसको मैंने डिफरेंट वेवलेंथ पे विजिबल रीजन के स्कैन किया, और एक वेवलेंथ पे जिस पे मेरे को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस मिल रही है उसको मैं लैम्डा मैक्स डिक्लेयर कर दूँगा कि KMnO4 का जो अपना लैम्डा मैक्स आया वो 525 नैनोमीटर पे आ गया। तो अगर मैं बात करूँ कि हम लैम्डा मैक्स निकालते क्यों हैं, अब लैम्डा मैक्स क्योंकि व्हेनेवर वी आर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सॉल्यूशन वी हैव टू डिटरमाइन द लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स हम क्यों निकाल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो एक लैम्डा मैक्स निकालने के ये मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली और वो लैम्डा मैक्स में निकालूंगा तो उस पर क्या होगा, हमारा एक तो मैक्सिमम सेंसिटिविटी आएगी, और दूसरा जो है हमारा मैक्सिमम सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, ग्रेटर चेंज इन ऑब्जर्वेंस पर यूनिट चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी कि मैं यूनिट चेंज अगर कंसंट्रेशन में चेंज करता हूँ किसी भी एनालिटिक के सोल्यूशन की, तो जो ग्रेटर चेंज होगी ऑब्जर्वेंस में की। तो एक तो ये कारण है कि हम लैम्डा मैक्स पे डिटरमाइन करते हैं। देयर इज मैक्सिमम सेंसिटिव बिकॉज small change in concentration of the analyte will cause greater change in the absorption. That is the first reason, that is maximum absorption. Second, there is greater adherence to the Beer-Lambert law.
वो कैसे, जैसे हम जानते हैं कि ये नैरो रीजन है, आप देखेंगे यहाँ पे तो वेवलेंथ ज़्यादा चेंज नहीं होती है, नैरो रीजन है। तो क्योंकि नैरो रीजन है तो हम देख सकते हैं कि किसी भी लाइट का अगर नैरो रीजन इस रेंज में है तो उसका मतलब मोलर ऑब्जेक्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और मोलर ऑब्जेक्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो adherence to Beer-Lambert law वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, there won't be deviation from the Beer-Lambert law. So this is the second reason why we are determining the lambda max, because in lambda max we have narrow range of bandwidth of wavelength, and so there won't be much change in the molar objectivity, and hence we will have the greater adherence to the Beer-Lambert law. तीसरा अगर मैं पॉइंट इसमें लिख दूं कि अगर मान लो इसमें क्या है रैपिड चेंज इन वेवलेंथ, तो इस रीजन में क्या है वेवलेंथ हम रैपिडली चेंज कर रहे हैं, और वेवलेंथ रैपिडली चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जर्वेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन ऑब्जर्वेंस विद रैपिड चेंज इन वेवलेंथ, दैट इज द थर्ड रीजन, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ नो चेंज इन ऑब्जर्वेंस with rapid change of wavelength. So these are the three reasons कि हम जो है लैम्डा मैक्स पे जो है हम लैम्डा मैक्स निकालते हैं किसी भी एनालिट का उसकी कंसंट्रेशन निकालने से पहले। तो अगर हम बात करें, अब मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, जैसे हमारे पास कोई स्टोक सोल्यूशन 0.1 मिलीमोलर जो है KMnO4 का सोल्यूशन दिया हुआ है। अब उनसे कोई भी इसी का KMnO4 का सोल्यूशन अननोन सोल्यूशन दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताओ इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन वन KMnO4 सोल्यूशन। तो मैं क्या करूँगा, इस सोल्यूशन से मैं आपका डाइल्यूशन करूँगा, तो डाइल्यूशन के बाद उसका जो है कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करूँगा। वो कैसे, जैसे मुझे कोई इसी सोल्यूशन का अगर मुझे 100% सोल्यूशन बनाना है तो मैं सैंपल लूँगा यहाँ पे और डिस्टिल वाटर का एडिशन करूँगा। तो जैसे मुझे 10% बनाना है तो मैं इसमें 10 ml सैंपल ले लेता हूँ, और डिस्टिल वाटर अगर मैं नहीं डालूंगा तो 100% सोल्यूशन है मेरा। 75% बनाना है तो मैं 7.5 ml जो है ये सैंपल लूँगा और 2.5 ml जो है डिस्टिल वाटर लूँगा। अगर मुझे 50% बनाना है तो 5 ml मैं जो है सैंपल लूँगा और 5 ml ही मैं डिस्टिल वाटर ऐड करूँगा। इसके बाद आपके पास अगर आपको 25% बनाना है तो आप 2.5 ml में ये सैंपल लूँगा और 7.5 ml जो है डिस्टिल वाटर लूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास 10% अगर मुझे बनाना है तो 10% के लिए मैं 1 ml जो है आपका सैंपल लूँगा और 9 ml जो है मैं आपका डिस्टिल वाटर लूँगा। अब मेरे पास अननोन सैंपल भी है, उसका भी एक मेरे पास सोल्यूशन होगा, तो मैं उसकी भी ऑब्जर्वेंस को निकालूंगा। तो देखेंगे क्या, अगर मैं इसका कैलिब्रेशन कर्व बना के दिखाऊँ आपको तो कैलिब्रेशन कर्व इस तरह से बनेगा। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं और यहाँ पे आप जो है ऑब्जर्वेंस लिखते हैं। आप देखेंगे क्या कि अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है 10 से, जो 25% है हमारे पास, 50% है, 75% है और आपका 100% है, ठीक है। तो आप देखिए 10% पे ऑब्जर्वेंस हमारी इतनी आई, मान लो 25 पे इतनी आई है, 50 पे इतनी आई है, 75 पे इतनी आई है और 100 पे इतनी आई है। तो आप देखेंगे क्या कि आपका ये जो है कैलिब्रेशन कर्व आपका बन जाएगा, आपका ये कैलिब्रेशन कर्व बन जाएगा। देखिए आप ये आपका कैलिब्रेशन कर्व बन चुका है। अब हमारे पास जो भी अननोन सैंपल है मैं उसकी ऑब्जर्वेंस ले लूँगा। जैसे मैंने उसकी ऑब्जर्वेंस ले ली, ये सब लैम्डा मैक्स पे चल रहा है जिसका मैंने लैम्डा मैक्स निकाला था, तो मैं उसका लैम्डा मैक्स पे ऑब्जर्वेंस मेजर कर लूँगा और देखूंगा क्या कि मेरी कितनी कंसंट्रेशन आ रही है। जैसे ये मान लो 80% के करीब आ रही है, तो मैं कहूँगा कि मेरी जो सैंपल की कंसंट्रेशन है KMnO4 की वो 80% है और इसको मैं मिली मोलर में भी कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो सिंपली है आपको 80% निकाल लेना है 0.1 मिली मोलर का, उतनी जो है मिली मोलर आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी KMnO4। तो इस तरह से हम लैम्डा मैक्स किसी भी एनालाइट का निकालते हैं और उसी एनालाइट के अगर मुझे कोई अननोन सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो मैं कैलिब्रेशन कर्व से बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। धन्यवाद।